सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर नवाज़ुल्लाह साहब का और बुज़ुर्ग का और जो मेरे भाई है मौजूद है। रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है इधर। इश्यूज़ मानसेरा में अगर 4-6 मैंने जो हाईलाइट की उनमें से एक ये भी इम्पोर्टेंट इशू, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट है वो इलाके की तकदीर बदल देता है। और इंशाल्लाह जिस तरह मैं देख रहा हूँ ये प्रोजेक्ट इस इलाके की तकदीर भी बदल देगा इंशाल्लाह। हाँ, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट, अगर एक रोज़गार बंद हुआ तो 10 दर खुले होंगे। हमारे अपने बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप्स करेंगे और कर भी रहे होंगे, यहाँ पे वो हाइड्रोलॉजी सीखेंगे और वो एक अच्छा मकाम माशरे में और बाकी जगहों पे उनको वो मिलेगा इसमें। नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, इसकी फंडिंग प्रोसेस जिस तरह आप सबको पता ही है, अभी मैंने ब्रीफिंग भी ली है तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, कुछ मेरी नॉलेज में थी, मैं होमवर्क करके आया हूँ। एसी साहबा ने भी मुझे ब्रीफ किया और नवाज़ुल्लाह साहब से भी इस पर बात होती है। जेन्युइन इश्यूज़ मौके पे देखने के थे जो मैंने देखे भी। हकीकतन जो सरकारी तरीक़ाकार है उससे ना तो मैं हटूँगा और ना ही मेरी एसी साहबा हटेंगी। कंपनसेशन आप लोगों का हक है, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका तरीक़ाकार है। रेवेन्यू का रिकॉर्ड के कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और वो हम हैं, उसके नीचे हमने इसका पूरा एक निज़ाम बनाया है। और उसके अंदर जो हमने इंटीमेट करना था अपने दफ्तर से, मुझसे पहले वाले डीसी साहब ने भी किया, हाल ही में आके 2 दफ़ा मैंने भी किया, तो इसमें तो अब कोई दूसरी राय है नहीं कि आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ये तो मैं आप अभी अजान भी हो रही है और मेरा मतलब ईमान भी है कि झूठ में बोलता नहीं हूँ और साफ़ सुथरी बात करता हूँ। तो उसके अंदर दूसरी एक मतलब इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कंपनसेशन नहीं मिलेगी। आज मिलेगी, कल मिलेगी, 10 दिन में मिलेगी, महीने में मिलेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक PC1 रिवाइज़ होगा और PC1 रिवाइज़ होने के लिए प्लेस कर दिया गया। बाकी हम अपना रसूख भी इस्तेमाल करेंगे, वसाइल भी करेंगे। तो आप बुज़ुर्ग तसल्ली रखें, मतलब मेरा आपसे प्रॉमिस है कि कंपनसेशन ज़रूर मिलेगी। मैं आखिरी हद तक जाऊँगा इसमें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप सब बहुत कीमती हो मेरे लिए। ये जिस तरह जो कुछ घर कोने पे नज़र आ रहे हैं कि ये कच्चा मकान भी है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ED साहब, जनाब अली, आप दोनों सामने ज़रा आ जाए। ये सब हमारे अपने लोग हैं ना, ठीक है ना, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा अवलीन वो है। आप मुझे कह रहे थे डिटेलिंग वॉल वगैरह बनाएंगे, जी सर, वो इस एरिया के सर, इस एरिया। ये जो सामने उनका ये तो मुझे क्रैक भी नज़र आ रहा है। चौंडी साहब सब की इस एरिया कब तक होगा? हाँ, ये पिछले खबर है शौकत साहब ने जिक्र किया दरख्तान का। तरीक़ाकार मौजूद है, जिस तरह ज़मीन की असेसमेंट होती है उसी तरह दरख्तान की भी है। तो वो हम अभी मैंने नोट भी कर लिया है, उस पर सिलसिला भी करेंगे। बेसिकली हमें इन्होंने करना चाहिए था, तो खैर है, अब देर आए दुरुस्त है या नहीं हुआ नहीं हुआ मैं जाके देखूँगा। नहीं हुआ तो हम सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। नंबर 4, ये सारा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए, ठीक है, तकलीफ़ है, मैं नज़र आ रही है, माशी तकलीफ भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब हिजरत भी होगी और काफ़ी सारे इंसान के वसाइल उसमें इफ़ेक्ट होते हैं। तो लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। कुछ लोग सरहदों पे देते हैं, कुछ सरहदों के अंदर देते हैं। तो वो जो अमल है उस पर हम हमतन गोश हैं और रहेंगे। और आपके जायज़ हक पे आप ये समझें कि मैं आपकी शाना बिछाना करूँ, उसमें कोई दूसरी राय आप जहन से निकालें, ठीक है ना। मैं हूँ, नवाज़ुल्लाह साहब हैं, उनके फर्जंद हैं, और बेशक सरकारी नौकरी अपनी जगह, सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे, इज्जत कमाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपना इलाका है, आप सब बाहर नहीं है मुझसे, नवाज़ुल्लाह साहब से भी बाहर नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात जो तजावज़ात का जिक्र किया ना उन्होंने, तो वो पॉइंट आउट कर लें और उनको जो कानून के नीचे जो नोटिस वगैरह नहीं ज़रूरत कानून के नीचे जो नोटिस है वो सर्व करके और इंशाल्लाह हम उसको भी हल करेंगे। अब खैर कर लेते हैं। सरदार